वेलकम टू अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो ऑफ पीएस क्लासेस। हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्तित्व की जो योग और आयुर्वेद के प्रचारक के रूप में लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं, लेकिन जिनकी कंपनी पतंजलि आयुर्वेद ने समय समय पर कई विवादों का सामना भी किया है। रामदेव बाबा, जिनका असली नाम रामकृष्ण यादव है, एक प्रसिद्ध योग गुरु हैं। वह पतंजलि आयुर्वेद के सह संस्थापक हैं, जो 2006 में आचार्य बालकृष्ण के साथ मिलकर स्थापित की गई थी। यह कंपनी आयुर्वेदिक दवाओं, खाद्य उत्पादों, सौंदर्य प्रसाधनों और अन्य वस्तुओं का उत्पादन भी करती है। पतंजलि का उद्देश्य स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना और आयुर्वेद को मुख्य धारा में लाना रहा है। कंपनी की बिक्री 2022 में लगभग 10,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी, लेकिन इसके साथ ही इसके उत्पादों के दावों, विज्ञापनों और बाबा रामदेव के बयानों ने कई कानूनी और सामाजिक विवाद खड़े किए हैं। यह वीडियो पूरी तरह से तटस्थ और सूचनात्मक है। हम केवल तथ्यों पर आधारित जानकारी देंगे, बिना किसी पक्षपात के। हम प्रमुख विवादों का अवलोकन करेंगे और उनके कारणों को समझेंगे और साथ ही साथ संबंधित कानूनी प्रावधानों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बाबा रामदेव ने हमेशा स्वदेशी आंदोलन का समर्थन ही किया है। उन्होंने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पादों का बहिष्कार करने की अपील की है, लेकिन इसी के साथ ही कंपनी के कुछ दावों ने सवाल खड़े किए हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए, पतंजलि के उत्पादों को प्राकृतिक और रोग निवारक बताया जाता है, जो कभी कभी वैज्ञानिक प्रमाणों से खरी ही नहीं उतरती है। यह विवाद मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला, उत्पादों की गुणवत्ता को लेकर के, दूसरा, विज्ञापनों में अतिशयोक्तिपूर्ण दावे कर देना, और तीसरा, बाबा रामदेव के सार्वजनिक बयान। इनसे उपभोक्ताओं का विश्वास प्रभावित होता है और कानूनी कार्यवाहियां होती हैं। अब हम प्रमुख विवादों पर नजर डालते हैं। पतंजलि और बाबा रामदेव से जुड़े विवाद दशक भर से चले आ रहे हैं। आइए इन्हें कालानुक्रमिक रूप से समझते हैं। सबसे पहला विवाद 2017 में गुणवत्ता परीक्षण का मामला आया था। उत्तराखंड के आयुर्वेद और यूनानी कार्यालय ने 2013 से 16 के बीच में 82 नमूनों का परीक्षण किया। इनमें से 32 नमूने, जिसमें पतंजलि के दिव्य आंवला जूस और शिवलिंग के बीज शामिल थे, गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे। लगभग 40% उत्पाद खराब पाए गए। कंपनी ने इन रिपोर्टों को खारिज करते हुए कहा, नमूने से छेड़छाड़ की गई है, लेकिन यह घटना उपभोक्ता सुरक्षा पर सवाल उठाती है। फिर आया कोविड-19 महामारी का सबसे बड़ा दौर। 2021 में पतंजलि ने कोरोनिल किट लॉन्च की, जिसे कोविड का पूर्ण इलाज बताया गया। कंपनी ने दावा किया यह 7 दिनों में रोग ठीक कर सकती है, लेकिन हरियाणा, बिहार, तमिलनाडु, साथ ही साथ महाराष्ट्र जैसे राज्यों में इसके खिलाफ शिकायतें दर्ज हुई। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि कोई आयुर्वेदिक दवा कोविड का इलाज कर ही नहीं सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी चेतावनी दी। बाबा रामदेव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एलोपैथी को मूर्ख विज्ञान कहा और दावा किया कि आधुनिक चिकित्सा से मरीज मर रहे हैं। इससे भारतीय चिकित्सा संघ IMA ने रिपोर्ट में याचिका दायर की। 2022 में एक और विवाद, पतंजलि के शुद्ध घी को फूड सेफ्टी टेस्ट में फेल पाया गया। बाबा रामदेव ने फिर कहा सैंपल टेम्पर किए गए थे। उसी साल एक दंत उत्पाद में समुद्री जीव का इस्तेमाल पाया गया, जबकि उत्पाद तो शाकाहारी चिन्हित था। 2022 से 2023 के बीच राज्य लाइसेंसिंग अथॉरिटी को 50 से ज्यादा भ्रामक विज्ञापनों की शिकायत भी दर्ज मिली। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को चेतावनी दी कि डायबिटीज, मोटापा, लिवर रोग जैसी बीमारियों के स्थायी इलाज के दावे करना बंद करे। लेकिन अगले ही दिन बाबा रामदेव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आयुर्वेदिक से ये रोग जड़ से खत्म हो जाते हैं। कोर्ट ने इसे जानबूझकर उल्लंघन माना। अब बात करते हैं 2025 के सबसे ताजा घी विवाद की। 20 अक्टूबर 2020 को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने एक दुकान से पतंजलि गाय का शुद्ध देशी घी का सैंपल लिया। पहला टेस्ट रुद्रपुर सरकारी लैब में फेल पाया गया। दूसरा टेस्ट पतंजलि की ही मांग पर नेशनल फूड लेबोरेटरी गाजियाबाद में फेल पाया गया। FSSAI के मानकों पर खरा नहीं उतरा था। संकेत मिले थे कि इसमें शुद्ध देशी घी के बजाय मिलावट या सब्जी, पशु वसा हो सकती है। मामला कोर्ट पहुंचा। 27 नवंबर 2025 को पिथौरागढ़ ने ये कहा कि पतंजलि आयुर्वेद 1 लाख वितरक पर और 25,000 दुकानदार पर जुर्माना लगाएगी। इस मामले में संविधान का कौन सा अनुच्छेद जुड़ा हुआ है, यह भी समझते हैं। मुख्य रूप से अनुच्छेद 21, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। कोर्ट ने कहा निम्न गुणवत्ता या मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचना नागरिकों के स्वास्थ्य और जीवन के अधिकार का उल्लंघन है।
राज्य और निर्माता दोनों का दायित्व है कि सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराएं। साथ ही अनुच्छेद 47 का भी हवाला दिया, जिसमें राज्य को जनता के पोषण स्तर और जीवन स्तर सुधारने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करने की जिम्मेदारी और दायित्व माना गया है। इससे जुड़ी और भी खबर जानने के लिए और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहिए वीएस क्लासेस के साथ। थैंक यू सो मच।